Hello students, good morning. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने जो आपका पढ़ा था आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज अ केक वॉक। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था आर्किटेक्चर कॉलेज के लिए उसमें उन्होंने A+ ग्रेड जो थी वो हासिल की थी और उसके बाद सब कुछ उनके लिए बिल्कुल ईजी बन गया था। केक वॉक मीन्स बिकम एन ईजी। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी प्लान नहीं बनाया, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम टॉप, लेकिन मैं जानता था कि कोई चीज़ ऊपर से कैसे दिखाई देगी। आई हैड नेवर नो व्हाट अ सेक्शन वाज, और मुझे कभी ये मालूम नहीं चला या मैं नहीं जानता था कि सेक्शन क्या होता था। बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मैं ये जानता था कि अगर आप किसी प्लान का मतलब होता है कोई ढांचा बनाया हुआ हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं कोई, तो उससे पहले उसका एक ढांचा बनेगा, उसका मतलब एक रफ मान के चलिए कोई आपका ऑफिस में बना के देखोगे भी ये बिल्डिंग कैसी दिखाई देगी। तो अगर आप उसको कट करते हो तो वो कह रहे थे कि हाँ मुझे मालूम था भी वो कैसी दिखाई देगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, और कहने लगे उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास पास होता गया उसके बाद। आई बिलीव दैट, और मेरा मानना था, ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग, और ये सब ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, ये जो समझ है केम फ्रॉम, कहाँ से आई, वट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, जो मैं मतलब खेला करता था, स्कूल में खेला करता था और स्कूल के अंदर के दौरान जो मैंने एक्टिविटी की थी उसी की वजह से ये जो समझ है मेरे अंदर विकसित हो पाई। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा, कि मेरे मित्र थे जिसका नाम बहराम दिवेचा था। वी यूज्ड टू हैव अ कंपटीशंस बिटवीन अस, और कह रहे कि वी यूज्ड टू होता है जो हम यूज़ करते हैं, इसका ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होता है, और वैसे इसका पास्ट की किसी आदत को दिखाने के लिए हम यूज्ड टू लगाते हैं। तो कह रहे कि हम कंपटीशन रखा करते थे एक दूसरे के बीच में फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूनिशन, और वो कंपटीशन दोनों के बीच में किस चीज़ को लेकर होता था, डिज़ाइन बनाने का। किस चीज़ का डिज़ाइन, फोर्ट्स का, गन्स का और एम्यूशंस का। फोर्ट्स मैंने किले, गन्स मैंने जो बंदूकें होती हैं, एम्यूनिशंस होते हैं जो गोला बारूद होता है, जो गोली होती है, उसके डिज़ाइन बनाने का हमारे बीच में कंपटीशंस होते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। ईच ऑफ अस, हम दोनों में से, मतलब दोनों के दोनों वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट, हम जो भी डिज़ाइन करते थे वो इस एफर्ट में करते थे कि वो कुछ अलग होगा, एक दूसरे से भी अलग होगा और जो पहले की चीज़ है उससे भी थोड़ा अलग होगा। इन स्कूल, और स्कूल में, व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, और जब मैं सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, वन ऑफ माई टीचर्स, मेरे टीचर्स में से किसी एक टीचर्स ने, मिसिस गुप्ता, उनके अध्यापिका थे, मतलब उनके जब सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड या क्लास में थे तो उनके एक टीचर थे मिसिस गुप्ता। सो माई स्केचेस, उन्होंने मेरे स्केचेस देखे एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, सी देखो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स, कि तुम यूजलेस हो। यूजलेस का मतलब बेकार होना या आपको जो समझ में ना आना, तो आप हर एक बाकी सभी चीज़ों में बेकार हो, बट योर स्केचेस आर गुड, लेकिन आपके जो स्केचेस हैं, स्केचेस मीन्स आपकी जो ड्राइंग्स, आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप, और जब आप बड़े होगे, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो आप एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम, मैं नहीं जानता था उस वक्त, लेकिन शी वॉज राइट, लेकिन वो सही थी। लेटर, और बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट बनने के बाद, आई वेंट बैक टू मीट हर, मैं वापस गया उनसे मिलने के लिए, एंड टेल हर, और उनको बताया। वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, अब बेला राजा ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। वाज इट बिकॉज, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि, यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कि आपको ये लगता है या आप ये महसूस करते हो कि आप उससे उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, उसको डील नहीं कर पाओगे। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, करिकुलम होता है पाठ्यक्रम। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी जो बुक है उसके बीच में कंटेंट दिए होते हैं, तो जैसे हर एक जो सब्जेक्ट है आपको एक सिलेबस है, वो कंटेंट जो होते हैं वो एक सिलेबस के रूप में, तो उसको करिकुलम बोला जाता है कि आप पूरा साल क्या पढ़ने वाले हो,
तो उसके लिए वो बेला राजा ने पूछा कि क्या आपको पढ़ाई इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि आप सोचते थे कि आपको जो करिकुलम दिया गया आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, डील नहीं कर पाओगे। कह रहे कि आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, कि मैं लैंग्वेज में बहुत बुरा था, मेरा जो प्रदर्शन था बहुत काफ़ी ख़राब था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मैथ वॉज वेरी बैड। साइंस और ज्योग्राफी को तो मैं डील कर सकता था, मतलब उसको मैं पढ़ सकता था, समझ भी सकता था, लेकिन जो मैथ जो था वो मेरा बहुत ख़राब था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, और मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड नहीं था बिल्कुल भी। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ता था। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता था और कुछ नहीं था। वट दे टोट मी टूडे, जो वो पढ़ाते थे मुझे आज, जैसे आज उन्होंने कुछ पढ़ाया है, आई वुड फॉरगेट, मैं उसे भूल जाता था, आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद उसको भूल जाता था। आई वुड नॉट बोदर बिकॉज, मैंने उसकी कभी चिंता नहीं की क्योंकि देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, क्योंकि वहाँ पर जो माइंड की एप्लीकेशन ही नहीं थे, माइंड का मतलब इस्तेमाल ही नहीं करना होता था, टू बिगिन विद, कि जिसका मैं इस्तेमाल करूँ, या मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी वहाँ पर जो रुचि थी या मेरी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, छोटी छोटी वीडियोस में अच्छा रहेगा ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।